गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया हिंदू का, इसका हेडिंग है डीलिंग विद डिनायल ऑन प्लेइंग डाउन द कोविड-19 ट्रेजेडी। पहला जो एडिटोरियल दिया गया कोविड-19 के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, पढ़ लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। पहला एडिटोरियल का आज का जो एडिटोरियल का पहला जो वर्ड है वो है इंसेसेंटली। इंसेसेंटली वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इंसेसेंटली का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसा कोई काम जो लगातार चले, बार बार हो, निरंतर रूप से चलता रहे, उसे बोला जाता है इंसेसेंटली। एन incessant प्रोसेस और एक्टिविटी इज वन दैट continues विदाउट स्टॉपिंग इज कॉल्ड incessantly। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एंडलेसली, कॉन्टिन्यूसली, फॉरएवर और अनसीजिंगली। एंटोनिम्स है ओकेजनली, सेल्डम, नेवर और स्पोरेडिकली। एग्जाम्पल देख लीजिए, incessant रेन मेड कंडीशंस ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल। मतलब जो incessant लगातार जो बारिश हो रही थी, निरंतर जो बार बार जो बारिश हो रही थी, उसने जो परिस्थितियां थी वो बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय कर दी थी। जो परिस्थितियां थी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्स कर दी कंडीशंस, जो बार बार बारिश हो रही थी इसके कारण। अगला हमारा शब्द है फेरोशियस। फेरोशियस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हिंसक होना, अति आक्रामक, उग्र या खूंखार होना, उसे बोला जाता है फेरोशियस। A ferocious animal, person or action is very fierce and violent. That is called ferocious. Ferocious के synonyms आप देख सकते हैं, fierce, vicious, wild और cruel. Antonyms है calm, kind, benevolent और peaceful. Example देख लीजिए, by its very nature a lion is ferocious. कि नेचर से ही जो lion होता है कैसा होता है, बहुत ही खूंखार होता है, खतरनाक होता है। अगला हमारा शब्द है bewildering। बेविल्डरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेविल्डरिंग का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से आश्चर्यचकित कर दे, हैरानी में डाल दे, उलझन में डाल दे, हमें अचरज में डाल दे, उसे बोला जाता है बेविल्डरिंग। अ बेविल्डरिंग थिंग और सिचुएशन इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और टू मेक अ डिसीजन अबाउट, दैट इज कॉल्ड बेविल्डरिंग। बेविल्डरिंग के सिनोनिम्स है परप्लेक्सिंग, कंफ्यूजिंग, पजलिंग और बैफलिंग। एंटोनिम्स है क्लियर, apparent, नेचुरल और एविडेंट। इसके एंटोनिम्स हैं bewildering वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, I was completely bewildered by his sudden change of mood। कि उसका जो एकदम से मूड चेंज हो गया, जिससे मैं क्या हुआ, एकदम से मैं पूरी तरह भौचक्का रह गया, एकदम से मैं हैरानी में मैं पड़ गया, क्योंकि उसका जो मूड था वो एकदम से अचानक से चेंज हो गया। अगला हमारा शब्द है कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कॉन्कर्ड का मतलब होता है जीतना, किसी को हराना या अधिकार करना, किसी चीज के ऊपर जीत प्राप्त करना, उसे बोला जाता है कॉन्कर्ड। टू सक्सीड इन कंट्रोलिंग और डीलिंग विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, प्रॉब्लम एक्सेट्रा इज कॉल्ड कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ओवरकम, बीटन, डिफीटेड और वैंक्विश्ड। कॉन्कर्ड के एंटोनिम्स है अनडिफीटेड, लिबरेटेड, प्राउड और फेल्ड। अनडिफीटेड, लिबरेटेड, प्राउड और फेल्ड, इसके एंटोनिम्स है कॉन्कर्ड वर्ड के। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, शी इज ट्राइंग टू कॉन्कर हर फियर ऑफ फ्लाइंग। कि उसे उड़ने से जो डर लगता है, इसलिए वो ओवरकम कर रही है अपने। शी इज ट्राइंग टू कॉन्कर मतलब वो जीत हासिल करना चाहती है। किस पे जीत हासिल करना चाहती है? जो उसका उड़ने से जो उसको डर लगता है, मतलब प्लेन में बैठने से या इस तरह की एक्टिविटीज करने से उसको डर लगता है, तो उस पर वो विजय प्राप्त करना चाहती है। कि कोशिश वो कर रही है इस तरह से कि वो विजय प्राप्त करे अपने डर पे। अगला हमारा शब्द है अबंडेंट। अबंडेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अबंडेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का भरपूर मात्रा में होना, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, उसे बोला जाता है अबंडेंट। समथिंग दैट इज अबंडेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज कॉल्ड अबंडेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्लेंटिफुल, एम्पल, रिच और बाउंटीफुल। एंटोनिम्स है स्कैर्स, रेयर, इनसफिशिएंट और लैकिंग। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ चीप लेबर। कि यहाँ पे जो बहुत सस्ती जो लेबर मिलती है, काम करने वाले मिलते हैं, यहाँ पे भरपूर मात्रा में यहाँ पे सस्ती लेबर मिल जाएगी। मतलब काम करने वाले सस्ते रेट पे उपलब्ध है, यहाँ पे बहुत अत्यधिक मात्रा में यहाँ लेबर उपलब्ध है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। वनरेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई पर्सन जिसे इजीली हर्ट किया जा सके, जो बहुत नाजुक हो, कमजोर हो, बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उसे बोला जाता है वनरेबल।
सिनोनिम्स आप देख सकते हैं इसके वनरेबल, समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन with the result that they are easily hurt physically or emotionally, that is called vulnerable. Synonyms आप देख लीजिए, exposed, susceptible, unprotected और weak. Antonyms है safe, secure, invulnerable और guarded. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी, कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमारे समाज के कैसे लोग होते हैं, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही संवेदनशील वो मेंबर होते हैं हमारे समाज के, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है और ये मुंबई के बारे में दिया गया है। वहाँ बरसात, जब भी बरसात, हर साल बरसात होती है तो वहाँ तबाही लेके आती है, तो इसके रिगार्डिंग कही गई है बातें। वो फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है हमारे इंडिया की, और फिर भी वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स अभी भी है। वहाँ पूर्णतः नगरीकरण का अभाव है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो जिस कारण ये प्रॉब्लम्स होती है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बाढ़ से जान माल की हानि होती है वहाँ पे हर साल। उसके बारे में दिया गया है पूरा एडिटोरियल, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। हेडिंग है वाटर एज वो ऑन मुंबईज एनुअल मेहम। वाटर एज वो ऑन मुंबईज एनुअल मेहम। इसका पहला वर्ड है वो वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। वो का मतलब होता है किसी तरह की परेशानी, कोई मुसीबत, किसी तरह का कोई दुख तकलीफ या संकट, उसे बोला जाएगा वो इज ग्रेट सैडनेस, दैट इज कॉल्ड वो। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मिजरी, डिस्ट्रेस, सॉरो और ग्रीफ। एंटोनिम्स है ब्लेसिंग, जॉय, हैप्पीनेस और पीस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही लिसन्ड टू माई टेल ऑफ वो, कि उसने मेरी जो दुख भरी कहानी थी वो बड़े आराम से सुनी, मतलब उसने मेरी दुख भरी कहानी सुनी, जो मेरी परेशानी से भरी, मुसीबत से भरी या संकट भरी जो कहानी थी वो उसने सुनी। अगला हमारा शब्द है मेहम। मेहम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेहम का मतलब होता है किसी तरह की कोई अव्यवस्था की स्थिति, अफरा तफरी मचना, अशांति मचना, खलबली होना, उसे बोला जाता है मेहम। You use mayhem to refer to a situation that is not controlled or ordered when people are behaving in a disorganized, confused and often violent way. That is called mayhem. Mayhem के synonyms है chaos, havoc, disorder और turmoil. Antonyms है calm, harmony, accordance और cosmos. Example आप देख सकते हैं, their arrival caused mayhem, जो उनके आने से कई लोग आए, उनके आने से क्या हुआ, खलबली मच गई, अव्यवस्था की, अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। As crowd of refugees rushed towards them, जैसे ही रिफ्यूजी की जो क्राउड्स थी उनकी तरफ क्या किया उन्होंने, वो रस्ट हो गए उनकी तरफ, वो मतलब दे रस्ट, उनकी तरफ भागने लगे। उनके आने से क्या हुआ, बिल्कुल एकदम से खलबली मच गई, क्योंकि जो रिफ्यूजी थे सारे, उनकी जो रिफ्यूजी की भीड़ थी उनकी तरफ वो क्या हुई, भागने लगी, इसलिए अफरा तफरी मच गई। अगला हमारा शब्द है पालस। पालस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पालस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम भरा हुआ हो, संकट से भरी हुई, बहुत ज्यादा टफ हो, कठिन हो, उसे बोला जाता है पालस। इफ समथिंग इज इन पालस स्टेट, इट इज इन अ बैड और डेंजरस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड पालस। पालस के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, पेरिलस, डेंजरस, प्रिकैरियस और रिस्की। एंटोनिम्स है गुड, वाइट, हार्मलेस और ऑक्सिलरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पार्लस जर्नी ऑन स्टॉर्मी सीज, कि जो तूफान भरे समुद्र में एक बहुत संकट में जोखिम भरा पूर्ण एक यात्रा हो सकती है। अगला हमारा शब्द है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। इंटरमिटेंट का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो लगातार ना हो, रुक रुक कर हो, अनिरंतर या सविराम, जो रुक रुक कर हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कॉन्टिन्यूटी ना हो, उसे बोला जाता है इंटरमिटेंट। समथिंग दैट इज इंटरमिटेंट हैपन्स ओकेजनली रेदर देन कॉन्टिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फिटफुल, स्पोरेडिक, इरेगुलर और पीरियोडिक। एंटोनिम्स है कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, परपेचुअल और फ्रीक्वेंट। एंटोनिम्स है इसके इंटरमिटेंट के। एग्जाम्पल देख लीजिए, आफ्टर 3 hours ऑफ इंटरमिटेंट रेन, कि 3 घंटे जो रुक रुक के जो बारिश हो रही थी, द गेम वॉज अबंडेंट, इसके कारण क्या हुआ, जो खेल था वो पूरी तरह से त्याग दिया गया, मतलब रोक दिया गया खेल को, क्योंकि 3 घंटे से जो है वो रुक रुक के बारिश हो रही थी। अगला हमारा शब्द है टॉर्नेट्स। टोरेंट्स। टोरेंट्स वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। टोरेंट्स का मतलब होता है बहुत भारी, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होना, उसे बोला जाता है टोरेंट। टोरेंट्स। अ टोरेंट इज अ लॉट ऑफ वाटर फॉलिंग और फ्लोइंग रैपिडली और वायलेंटली, दैट इज कॉल्ड टोरेंट्स। टोरेंट्स वर्ड के सिनोनिम्स है डाउनपॉर, फ्लड्स, शावर्स और स्पेड्स।
एंटोनिम्स है ड्रिप्स, ड्रॉट्स, ट्रिकल और ड्रिप। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रेन वॉज कमिंग डाउन इन टोरेंट्स, कि मतलब बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बारिश से क्या हो गया, मूसलाधार बारिश से बहुत ज़्यादा पानी जो है वो आ गया था, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी। अगला हमारा शब्द है इनंडेशन। इनंडेशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इनंडेशन का मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना, पानी का सैलाब आ जाना, उसे बोला जाएगा इनंडेशन, मतलब जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड इनंडेशन। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग onto normally dry land, that is called inundation. inundation के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फ्लड, टोरेंट, ओवरफ्लो और स्पेट। एंटोनिम्स है डेफिसिट, ड्रॉट, गश और लीक। एग्जाम्पल देख लीजिए, हैवी रेन इनंडेटेड मैनी रोड्स इन हैदराबाद, मतलब जो बहुत ज़्यादा मूसलाधार जो बारिश हुई, पानी का जो सैलाब आया, उससे क्या हुआ, मतलब पूरी सड़कें जो है वो भर गई पानी के सैलाब से हैदराबाद में। अगला हमारा शब्द है रिकर। रिकर ये न्यू वर्ड है, ध्यान रखिएगा। रिकर वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिकर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बार बार हो, दोबारा हो, जिसकी रिपीटेशन हो, बार बार पुनरावृत्ति होना, बार बार होना, दोबारा होना किसी चीज का, उसे बोला जाता है रिकर। इफ समथिंग रिकर्स इट हैपन्स मोर देन वंस, दैट इज कॉल्ड रिकर। रिकर के सिनोनिम्स है रिपीट, रिटर्न, रिवर्ट और कम बैक। एंटोनिम्स है एंड, हॉल्ट, अबंडन और फेड। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, रिकरिंग प्रॉब्लम, मतलब जो ये समस्या है ये कैसी होती है, बार बार ये उत्पन्न हो रही है, बार बार ये हो रही है प्रॉब्लम। अगला हमारा शब्द है ज्योपार्डी। ज्योपार्डी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ज्योपार्डी का मतलब होता है किसी तरह का कोई जोखिम, खतरा या कोई संकट होना, उसे बोला जाता है ज्योपार्डी। इफ समवन और समथिंग इज इन ज्योपार्डी, दे आर इन डेंजरस सिचुएशन वेयर दे माइट फेल, बी लॉस्ट और बी डिस्ट्रॉयड, दैट इज कॉल्ड ज्योपार्डी। ज्योपार्डी के सिनोनिम्स है हैजर्ड, रिस्क, पेरिल और डेंजर। एंटोनिम्स है सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और हेवन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अ सीरीज ऑफ सेटबैक्स हैव पुट द होल प्रोजेक्ट इन जेओपार्डी, कि जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, सेटबैक्स जो लगातार आ रहे थे, उसने क्या कर दिया, जो प्रोजेक्ट था उसको एक संकट में डाल दिया, खतरे में डाल दिया, जोखिम में डाल दिया, जो किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट था। अगला शब्द है होवल्स। होवल्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। होवल्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियां, उन्हें बोला जाता है होवल्स। झुग्गी झोपड़ियों को बोला जाएगा होवल्स, जिसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो। अ हाउस और रूम दैट इज नॉट फिट टू लिव इन बिकॉज इट इज डर्टी और इन वेरी बैड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड होवल्स। होवल्स के सिनोनिम्स है शेड्स, शेंटीज, हर्ट्स और शैक्स। एंटोनिम्स है कैसल और मेंशंस। कैसल और मेंशंस इसके एंटोनिम्स है होवल्स वर्ड के। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, देयर यू विल फाइंड होवल्स एंड पैलेसेस, कि वहां तुम्हें होवल्स मतलब झुग्गी झोपड़ियां भी मिल जाएंगी और बड़े बड़े महल भी मिल जाएंगे। अगला हमारा शब्द है डायर। डायर वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई भीषण, भयानक कोई चीज, डरावनी होना, बहुत ज्यादा विनाशक, विनाश करने वाली कोई चीज, उसे बोला जाएगा डायर। डायर इज यूज टू एम्फसाइज हाउ सीरियस और टेरिबल अ सिचुएशन और इवेंट इज, दैट इज कॉल्ड डायर। डायर के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल और अपॉलिंग। एंटोनिम्स है ब्राइट, फेवरेबल, माइनर और वंडरफुल। डायर का एग्जांपल आप देख सकते हैं, इट्स नॉट दैट डायर येट, कि इतना, ये भी इतना भयानक, इतना विनाशकारी भी ये नहीं है। अगला हमारा शब्द है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अफ्लुएंट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिनके पास संसाधनों की किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, बहुत ज्यादा अमीर होना, धनवान होना, समृद्ध होना, उसे बोला जाता है अफ्लुएंट। इफ यू आर अफ्लुएंट यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अफ्लुएंट के, वेल्दी, प्रॉस्परस, रिच और मनीड। एंटोनिम्स है पुअर, पेनीलेस, एम्पावरिश्ड और नीडी। एग्जाम्पल देख लीजिए, सिगरेट स्मोकिंग यूज टू बी मोर कॉमन अमंग अफ्लुएंट पीपल, जो धूम्रपान करना है, जो सिगरेट स्मोकिंग है, वो कॉमनली देखी जाती है, जो बहुत अमीर धनवान व्यक्ति होती है उनमें ये आदत कॉमनली देखी जाती है। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है एकदम से बहुत ज्यादा तबाही हो जाना, तबाही लाने वाला, बहुत ज्यादा अनर्थकारी या विनाशकारी, उसे बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। समथिंग दैट इज कैटास्ट्रॉफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेज अ सडन टेरिबल डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक के सिनोनिम्स है कैलेमिटस, रुइनस और ट्रेजिक। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, हैप्पी,
की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक एस्केप्ड, कि अगर वो बच निकला तो ये एक बहुत ज्यादा विनाशकारी बात ये हो सकती है, विध्वंसकारी विनाशकारी बात होगी अगर वो बच निकल गया। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई अवरोध होना, कोई अड़चन, कोई बाधा, उसे बोला जाएगा इम्पेडिमेंट्स। समथिंग दैट इज एन इम्पेडिमेंट टू अ पर्सन और थिंग मेक्स देयर मूवमेंट, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस डिफिकल्ट, दैट इज कॉल्ड इम्पेडिमेंट्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन और बैरियर। एंटोनिम्स एडवांटेज, बेनिफिट, हेल्प और एड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वॉज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज, कि वो इस बात से उसे संतुष्टि थी कि उनकी शादी में किसी भी तरह का कोई लीगल जो है वो कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं थी उनकी शादी करने में। अगला हमारा शब्द है पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड यहाँ नाउन की तरह यूज हुआ है और ये पेरिनियल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहे, एकदम से चिरस्थायी हो, अजर हो, अमर हो, उसे बोला जाता है पेरिनियल, मतलब सदा रहने वाला, चिरस्थायी, दैट इज कॉल्ड पेरिनियल। यू यूज पेरिनियल टू डिस्क्राइब सिचुएशंस और स्टेट्स दैट कीप ऑकरिंग और दैट सीम टू एग्जिस्ट ऑल द टाइम, यूज्ड स्पेशली टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज। इस वर्ड का जब भी यूज होता है कहीं पे तो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव सेंस में होता है कि परेशानियों का बहुत अधिक देर तक रहना, परेशानी, कठिनाई या किस तरह की कुछ समस्याएं हैं उसका बहुत देर तक रहना, तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज होता है पेरिनियल का। पेरिनियल का आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिए। पेरिनियल के सिनोनिम्स है एवरलास्टिंग, एटर्नल, परमानेंट और लास्टिंग। पेरिनियल के एंटोनिम्स है एनुअल, बाइनियल, शॉर्ट और एपिसोडिक। इसके एंटोनिम्स है पेरिनियल वर्ड के। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पेरिनियल अर्बन प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रग्स एंड होमलेसनेस, की जो एक अर्बन जो शहरीकरण में जो प्रॉब्लम्स, ये समस्याएं हैं, ये चिरस्थायी है, मतलब काफी सदाबहार ये रहती हैं। कौन कौन सी हुई, एक ड्रग अब्यूज वाली और दूसरी घर की कमी की, घर ना होना, तो ये शहर में एक आम सी प्रॉब्लम है, सदा रहने वाली प्रॉब्लम है। तो ये पेरिनियल वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।